देखिए, सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या आपका जो है प्रॉपर्टी कार्ड बना या नहीं बना। अगर नहीं बना है तो आप कैसे बनाएंगे, और जो लोग नहीं जान रहे कि आखिर ये प्रॉपर्टी कार्ड बनाने के लिए कहाँ जाना होगा, किससे मिलना होगा, कितना खर्च लगेगा, ये जो प्रॉपर्टी कार्ड है अगर ये बन जाएगा तो इसका क्या फायदा होगा। अगर मान लेते हैं जमीन जो है या संपत्ति जो है पिता के नाम है, तो ये प्रॉपर्टी कार्ड जो है किस प्रकार बनेगा। और पिता के 5 बेटे हैं, हो सकता है कि 2 बेटे हो, 3 बेटे हो, लेकिन पिता के जो है वो 5 बेटे हैं, तो ये प्रॉपर्टी कार्ड जो है वो किस प्रकार बनता है। ठीक है, तो देखें संपत्ति कार्ड जो है प्रॉपर्टी कार्ड बनाने का जो मेन मतलब है, आखिर क्यों ऐसा बनाया गया। सरकार के द्वारा जो है ये फैसला लिया गया कि नहीं, अब लोगों को, किसानों को जो है प्रॉपर्टी का कार्ड देना पड़ेगा। जो लोग खेती कर रहे हैं, जो लोग का जमीन है, जिन लोगों के पास भी जमीन है, उनको सरकार के द्वारा उनके पास जो भी प्रॉपर्टी है उस प्रॉपर्टी का एक कार्ड देना होगा, जिससे पूरा डिटेल पता चल सके। एटीएम कार्ड मिला, उससे क्या पता चलता है, पूरा डिटेल, यानी पूरा जो है ना पैसा आपका कितना खाता में है वो आप देख सकते हैं उस प्रॉपर्टी कार्ड से। अब आपका मान लेते हैं जो जहां पे भी प्रॉपर्टी है, जिस राज्य में भी प्रॉपर्टी है, अगर आपको वहां पर कार्ड जो है इशू हो गया, तो उस कार्ड के जरिए अपने क्षेत्र की जो भी प्रॉपर्टी है उसका इंफॉर्मेशन आप देख पाएंगे, जानकारी ले पाएंगे। ठीक है, अब ये है, इससे होगा क्या, फायदा क्या होगा। तो फायदा तो सबसे बड़ा फायदा सरकार के द्वारा निर्णय लिया गया, और जो निर्णय लिया गया कि यहाँ पर जो भू माफिया है क्या करते थे, जाली कागजात बना के और लोगों को फंसा लेते थे, यानी लोगों को गलत जमीन बेच देते थे, यानी लोग उसमें उलझे रह जाते थे। बाद में फिर कोर्ट जाना मामला, यानी लोग जो व्यक्ति है वो अपना पैसा लगाया, और पैसा लगाने के बावजूद जो है भू माफिया के द्वारा वो इस प्रकार उलझ गया, फंस गया, तब उसको समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर जो है किस प्रकार क्या करना चाहिए। तो इसीलिए ये कार्ड जो है, यानी ये कार्ड से ये स्पष्ट होगा कि इस जो है ना इनके पास कितनी जमीन है। ठीक है, यानी ये कार्ड अगर है तो इस कार्ड से पता चल जाएगा कि हमारे पास जो है कितनी जमीन है, हमारे पास कितनी जमीन है, ये पता चल जाएगा। ठीक है, ये कार्ड में जो है सारा इंफॉर्मेशन, जानकारी जो है मौजूद है, साथ में इस पे क्यूआर भी है, क्यूआर से भी सारा डिटेल जो है वो पता चलेगा। ठीक है, तो ये जो पूरा डिटेल है इस प्रकार निकाला जा सकता है, इस प्रकार आप जान सकते हैं। ठीक है, अब जो है, अब देखें आपकी प्रॉपर्टी जो है आप के पिता के नाम है और प्रॉपर्टी कार्ड आप बनाना चाहते हैं, तो आप क्या करें। सबसे पहले जो है, यानी ये पिता है और ये पिता के जो है ये बेटे हैं। ठीक है, ये भी बेटे हैं, ये भी बेटे हैं, ये सभी जो है इनके बेटे हैं, ये भी बेटे हैं, ये भी बेटे हैं, ये सभी पिता के बेटे हैं। अब ये जो पिता है इनकी जो संपत्ति है अब जो है इसके नाम होगी। तो या तो अगर पिता के नाम कार्ड बनता है तो सिर्फ पिता के नाम पर कार्ड बनेगा, लेकिन बेटे के नाम पर जो है कार्ड बनेगा अगर सभी का अलग अलग, तो ये कब बनेगा, जब बेटे के द्वारा अपनी संपत्ति को, जो इनकी संपत्ति है, ठीक है, संपत्ति है, संपत्ति को एक सहमति तरीके से डिवाइड करके अपने नाम पर जो है वो प्रॉपर्टी को क्या कर लिया, ट्रांसफर करवा लिया। यानी म्यूटेशन जो है अपने नाम पर सभी के द्वारा, इस बेटे का भी हो गया, जितना भी शेयर है, जितना भी हिस्सा है उतना ही करवाएगा व्यक्ति। अब ये पिता की संपत्ति, तब उनके 5 बेटे, तो हिस्सा तो 5 हिस्से में बढ़ जाएगा। तो पांचों ने अपनी अपनी जो भी हिस्से की प्रॉपर्टी है अपने नाम पर करवा ली। अब है कि वो प्रॉपर्टी कार्ड बना लेंगे, किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं हो। ठीक है, कल अगर आप मान लेते हैं प्रॉपर्टी को खरीदते हैं, कोई व्यक्ति क्या करता है प्रॉपर्टी खरीद लेता है, तो इस कार्ड में क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा आपकी प्रॉपर्टी। ठीक है, इसमें ऐड कर दिया जाएगा। अगर आप इसको मान लेते हैं बेचते हैं, कोई भी अगर मान लेते हैं बेचते हैं, तो इससे क्या होगा, माइनस कर दिया जाएगा, घटा दिया जाएगा। तो ये जो खरीद बिक्री करके भी लोग क्या करते थे, एक बार बेच लेते थे, अब वो जो व्यक्ति है, ये जमीन बिक गया, ये जमीन जो है ये बिक गया। अब खरीदने वाला क्या किया, मकान भी बना लिया, मकान बना हुआ है इस पे। ठीक है, या रह रहा है या खेती कर रहा है, जो भी कर रहा है।
अब जो है इसका ये म्यूटेशन कराया ही नहीं। अब म्यूटेशन आया तो जमीन जो बेचने वाला विक्रेता था उसका बेटा पोता फिर आज दोबारा वर्तमान में उसको दूसरे के यहाँ बेच दे रहा, वो म्यूटेशन भी करा ले रहा है। ठीक है, तो अब जो पहले रजिस्ट्री किया गया उसको अवैध बताया जा रहा है, जाली बताया जा रहा है। क्या वो व्यक्ति तो अब लिखने वाला जीवित है नहीं, अब उसके वंशज हैं, अब उसके उत्तराधिकारी हैं, अब वो व्यक्ति तो अब है ही नहीं इस दुनिया में। तो इसलिए एक इतना लंबा समय आपने क्या किया, आपने रजिस्ट्री तो कराई, ठीक है, आप दावा कोर्ट में करेंगे, अब वो डिपेंड करेगा, वो सारा सिग्नेचर मिलाया जाएगा, सारे जो गवाह हैं इसे अगर कोई जीवित है उनका बयान लिया जाएगा आपके पक्ष का। तो ये एक आपको अपनी वो संपत्ति के लिए लड़ाई लड़नी पड़ रही है जिसको आपने कभी खरीदा था, है ना, या आपके दादा ने कभी खरीदा था। क्यों, गलती क्या थी, गलती ये थी कि आपने जमीन तो खरीदा, जमीन का म्यूटेशन नहीं कराया। अब म्यूटेशन अगर नहीं कराया, है ना, तो ये जो संपत्ति है ये एक तरह से वो जो विक्रेता है उसी के नाम पर रह गया, उसी के नाम पर रह गया और विक्रेता के नाम पर रह गया। विक्रेता क्या किया, विक्रेता तो मर गया और विक्रेता के जो वंशज है वो दूसरे को बेच दिया। तो हो सकता है ये तो बड़ा धोखा हो गया। ठीक है, ये तो बड़ा धोखा हो गया। कहने का मतलब ये है, अगर आप इसको नहीं समझे तो कहने का साफ साफ मतलब क्या है, कहने का साफ साफ मतलब ये है कि अगर मान लेते हैं ये जो जमीन है, अब ये जमीन इनके नाम पर है या इनके पिता के नाम पर है। अब ये क्या किए, ये अपने पिता वाली जमीन को बेच दिए, अपने पिता के या इनके पिता के द्वारा जो जमीन है इसको बेचा गया, जो भी कारण रहा होगा। अब ये जो है, अब इनका है ना, इनका जो है और इनके पुत्र, अब इनकी मृत्यु के बाद अब इसमें जो खरीदार है, खरीदार क्या किया, म्यूटेशन नहीं करवाया, म्यूटेशन नहीं करवाया। तो जमीन जो है यानी इन्हीं के नाम पर चलता आया, इनके बेटे के नाम पर आया, फिर इनके जो पोते हैं उनके नाम पर आया। अब पोता क्या किया, पर जमीन था बेच दिया। अब खरीदार के पास क्या है, रजिस्ट्री का डॉक्यूमेंट है लेकिन म्यूटेशन नहीं है। बेचने वाला कौन है, इनके पिता ही है, अब वो जीवित भी नहीं है। दावा कैसे करेंगे, दावा करने के लिए जो है आप, वो व्यक्ति अब जीवित भी नहीं है, आप दावा कर रहे हैं, आप लड़ाई लड़ेंगे उनके वंशज से। ठीक है, आपके जो पूर्वज हैं उनकी वो दस्तावेज अगर है, सारा कुछ जो है सिग्नेचर सब कुछ वेरीफाई किया जाएगा, मामला कोर्ट में जाएगा। जो खरीदार है उसको तो जमीन मिलेगा ही, लेकिन खरीदने के बाद जो है जमीन में आप उलझ गए, विवादों में उलझ गए, मामला कोर्ट में चला गया, यानी जो आप नहीं सोचे थे वो हो गया। तो ये तो सबसे बड़ी दुर्भाग्य वाली बात है। इसमें फंसा कौन कौन फंसा, एक तो वो जो कि पहले खरीदा था यानी, और जो अभी वर्तमान में जाके जो है एक तरह से लेटेस्ट में जाके पैसा दिया और फंस गया, वो व्यक्ति है। देखें, तो सरकार के द्वारा है एक जो योजना, एक तरह से अगर बात करें संपत्ति कार्ड का, प्रॉपर्टी कार्ड का, यानी संपत्ति जो है कार्ड का, ये योजना जो है सरकार के द्वारा जो है ये 11 अक्टूबर को ही शुरू किया गया और ये आज नहीं 2020 में शुरू किया गया। सबसे पहले ये योजना जो है यानी जो है प्रधानमंत्री के द्वारा 6 राज्य में, है ना, 6 राज्य में शुरू किया गया और उसमें जो है, जो राज्य है सबसे पहले वो है उत्तर प्रदेश, है ना, उत्तर प्रदेश, साथ में उत्तराखंड भी है और कर्नाटक है ना, कर्नाटक है, और उसके अलावा हरियाणा भी है, हरियाणा में भी है। आप जिस राज्य से बिलोंग करते हैं, हरियाणा है, महाराष्ट्र है, ठीक है, महाराष्ट्र है, तो ये सभी जो राज्य हैं, ठीक है, और साथ में मध्य प्रदेश भी है, मध्य प्रदेश भी है। तो ये सभी राज्य, जो 6 राज्य है, वहां पर सबसे पहले जो है इसको शुरू किया गया। लेकिन ये लागू पूरे देश में होगा, यानी हर व्यक्ति को इसका लाभ मिलेगा, है ना। यानी इसकी अगर बात करें तो ये जो लागू होगा ये यहाँ नहीं, पूरे देश में लागू होगा। हर व्यक्ति को इसका लाभ मिलेगा, हर व्यक्ति इसका फायदा जो है उठा सकता है और आसानी से इस कार्ड के माध्यम से हर व्यक्ति फायदा उठा सकता है। ठीक है, यानी इस कार्ड से आपको इतना बेनिफिट है कि आप इसका जो है लाभ उठा सकते हैं और साथ में जो है आप कभी भी उलझ नहीं सकते हैं, फंस नहीं सकते हैं, इसलिए कि आपका, आप जो कह सकते हैं कि जो पहले पेमेंट का ट्रांजैक्शन होता था, अब ये प्रॉपर्टी का भी, संपत्ति का भी एक ट्रांजैक्शन होगा। यानी अगर आप खरीदेंगे सारा कुछ मेंशन होगा
और ये इससे पता चल जाएगा कि ये प्रॉपर्टी किसकी है, कौन खरीदा है, ठीक है, कौन बेचा है, सारा कुछ मेंशन, एक तरह से इंफॉर्मेशन, जानकारी सिर्फ एक कार्ड के माध्यम से हो जाएगा। किसी भी प्रकार का पहले से अगर कोर्ट में कोई मामला भी चल रहा है तो उस समस्या का हल भी आसानी से हो जाएगा। आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक जरूर कर दें। चैनल को पहली बार देख रहे हैं, सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा लें। मिलते हैं अगले वीडियो में।